बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार और सिंपल गार्लिक ब्रेड बनाना सिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ फ्रेंच बागेट। अगर आपके पास फ्रेंच बागेट नहीं है तो आप कोई भी फ्रेंच लोफ ले सकते हैं। और मैंने फ्रेंच बागेट को दरमियान से काट कर रखा हुआ है। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से कटिंग करना चाहें आप कर लीजिएगा। इसके अलावा 100 ग्राम मक्खन ले लीजिएगा और ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और फ्रेश पिसा हुआ लहसुन 1 टीस्पून और हाफ कप फ्रेश पार्सले बारीक काट लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप स्ट्रॉन्ग फ्लेवर लाना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से आप इसमें फ्रेश बेसल लीव्स, थाइम, रोजमेरी या ओरिगेनो भी शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मक्खन, लहसुन और फ्रेश पार्सले को फूड प्रोसेसर में या चॉपर में या विस्क की मदद से एक बर्तन में अच्छी तरह से मिक्स करके रख लीजिएगा। मक्खन, लहसुन और पार्सले डालकर अच्छी तरह से मिलाकर रख लीजिएगा। इसके बाद इस मक्खन को आप फ्रेंच बागेट पर स्प्रेड कर लीजिएगा और साथ ही ओवन को भी 180 डिग्री पर प्रीहीट करके रख लीजिएगा। और इस तरह से आप फ्रेंच बागेट पर मक्खन लगा लीजिएगा। ब्रेड पर मक्खन स्प्रेड करने के बाद आप इसे ओवन में 180 डिग्री पर रखकर 7 से 8 मिनट के लिए बेक कर लीजिएगा। गार्लिक ब्रेड तैयार है। अब इसे मैं निकाल लूंगी। लीजिए, मज़ेदार गार्लिक ब्रेड तैयार है। आप इसे किसी भी सूप के साथ या पास्ता या ऐसे ही खा सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के एक ऐसे मुर्दा बच्चे के पास से गुजरे जिसके कान बहुत छोटे थे या कटे हुए थे और या इसके कान थे ही नहीं। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको देखकर सहाबा रज़ी अल्लाह से फरमाया कि तुम में से ऐसा कोई शख्स है जो इस मुर्दा बच्चे को 1 दिरहम के इवज़ लेना पसंद करेगा। सहाबा रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया, हम तो इसको किसी चीज़ के इवज़ लेना पसंद नहीं करेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये दुनिया अपनी तमाम लज्जतों और आसाइशों के साथ अल्लाह के नज़दीक इससे कहीं ज़्यादा बेवकत और कमतर है, जैसा कि तुम्हारी नज़र में ये मुर्दार बच्चा जलील और हकीर है। अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक में बंदों की हदायत और तरबियत का जो बेपनाह जज्बा रख दिया था, इस हदीस से उसका कुछ अंदाज़ा किया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में चल रहे थे और बकरी के मुर्दार बच्चे पर नज़र पड़ती है। घिन से मुंह फेर कर निकल जाने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मुतवज्जा करके उसकी इस हालत से एक अहम सबक देते हैं और उनको बतलाते हैं कि ये मुर्दा बच्चा तुम्हारे नज़दीक जिस कदर हकीर ज़लील है उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया हकीर ज़लील है। इसलिए अपनी तलब फ़िक्र का मरकज़ इस दुनिया को ना बनाओ, बल्कि आखरत के तालब बनो जो कि ख़त्म ना होने वाली है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारक में जा बजा दुनिया की बेसबाती और नापायदारी का जिक्र फरमाया है। एक जगह अल्लाह ताला अपने बंदों से इस तरह मुखातिब है, ये दुनियावी ज़िंदगी और यहाँ का साजो सामान तो बस चंद दिनों के इस्तेमाल के लिए है और आखरत ही असल रहने की जगह है। यानी दुनिया की ज़िंदगी आखरत के मुकाबले में सुबह या शाम की एक घड़ी के बराबर है, जबकि आखरत को ज़वाल और फ़ना नहीं, ना ही वहाँ से इंतकाल और कूच होगा।
कोई जन्नत में जाए या जहन्नुम में जाए, दोनों की ज़िंदगी अबदी होगी। मौत ना ही अहले जन्नत को आएगी ना ही अहले जहन्नुम को। इस हदीस मुबारक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दा बकरी के बच्चे के ज़रिए दर हकीकत इस तरफ मुतवज्जा फरमाया है कि ये दुनिया हरगिज़ इस काबिल नहीं है कि इंसान इसकी मोहब्बत व तलब में आखरत के नफ़ा व नुकसान को फरामोश कर दे, बल्कि असल चीज़ आखरत की मोहब्बत है, जहाँ की ज़िंदगी भी लाफानी है और जिसकी नेमतें भी लाजवाल हैं। लिहाजा मकसूद ज़िंदगी आखरत की मोहब्बत होनी चाहिए, ना कि दुनिया की मोहब्बत, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत व चाहत हर गुनाह की जड़ है, जबकि दुनिया से बेइतनाई हर इबादत की बुनियाद है। यही वजह है कि दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार रहने वाला अपने आमाल में मुखलिस और पाकीज़ा नहीं होता, बल्कि उसका हर काम किसी फासिद गर्ज और लालच की बुनियाद पर होता है, ख्वाह कोई दीनी और मजहबी काम ही क्यों ना हो। इसके बरअक्स जो शख्स दुनिया से बेइतनाई इख्तियार किए हुए होता है, उसके हर अमल में इखलास व पाकीज़गी और आखरत ही का मफाद मद्देनज़र होता है, ख्वाह वो किसी दुनियावी काम ही में क्यों ना मशगूल हो। अल्लाह ताला हम सबको इस दुनिया की हकीकत और इसकी बेसबाती और नापायदारी का सही फ़हम नसीब फरमाए, आमीन। और आखरत की ज़िंदगी जो कि लाफानी और अबदी है, उसकी तैयारी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।